औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास का आज हमारा टॉपिक है पीएच स्केल। जैसा कि आपने इस टॉपिक के स्टार्ट में यानी इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि जो एसिड्स और बेसिस होते हैं वो सुरख लिटमस को नीला और नीले लिटमस को सुरख कर देते हैं। तो वो लिटमस पेपर क्या है और वो पीएच को कैसे डिफ़ाइन करता है और पीएच क्या होती है, आज हमने ये पढ़नी है। और पीएच के देखने से हमें कैसे पता चलता है कि कंपाउंड एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो देखें पीएच स्केल वैसे हम कहते हैं पैमाने को। तो पीएच जो है वो आगे हम देख रहे हैं कि पीएच क्या होती है। तो ये एक स्केल बनाया जाता है, जैसे कोई स्टैंडर्ड वैल्यू ली जाती है जिससे हमें पता चलता है कि अगर वैल्यू इसके मुताबिक आती है तो ये एसिडिक है, अगर इससे कम या ज़्यादा होती है तो ये बेस है या फिर न्यूट्रल है। तो सबसे पहले देखते हैं पीएच स्केल होती क्या है। पीएच स्केल की बुनियाद खालिस पानी में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन है। ये जो है वो पीएच स्केल की बुनियाद बता रहे हैं कि क्या होती है। कहते हैं कि पीएच स्केल को हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के मुताबिक बनाया गया है, यानी पानी के अंदर कितने हाइड्रोजन आयंस पाए जाते हैं। पानी एक कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि ये बहुत कम आयनाइज होता है और ये प्रोसेस ऑटो आयनाइजेशन या सेल्फ आयनाइजेशन कहलाता है। पानी जो है वो बहुत कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जो खुद ब खुद अपने आयंस में तब्दील हो जाए, यानी जिसको तोड़कर जिसको डिकम्पोज करके आयंस में तब्दील किया जा सके उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो कह रहे हैं कि पानी एक कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि ये कम आयनाइज होता है। ये प्रोसेस ऑटो आयनाइजेशन या सेल्फ आयनाइजेशन कहलाता है। देखें ज़रा H2O वाटर है, जब ये डिकम्पोज होता है तो अपने आयंस देता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को इस तरह लिखा जा सकता है KC। ये इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन जो है वो आपने पीछे लॉ ऑफ मास सेक्शन में पढ़ी है। तो ऊपर हम लिखते हैं प्रोडक्ट्स और नीचे लिखते हैं रिएक्टेंट्स। तो देखें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कंसंट्रेशन ओवर वाटर की कंसंट्रेशन। चूँकि पानी की कंसंट्रेशन तकरीबन कांस्टेंट रहती है इसलिए ऊपर दी गई मसावात को यूँ भी लिखा जा सकता है। ये वाला जो वाटर है इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे KCH2O, यानी जैसा कि उन्होंने कहा है कि जितनी वाटर की कंसंट्रेशन होगी उतनी ही उनके आयंस की कंसंट्रेशन होगी, इसलिए KC ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यानी पानी की कंसंट्रेशन और उसके आयंस की कंसंट्रेशन सेम होगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और H2O के हासिल ज़रब से एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी KW हासिल होता है। क्या है इसका बता रहे हैं। KC और H2O दोनों के हासिल ज़रब यानी ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कहते हैं इनकी जगह हम एक नया कांस्टेंट रखते हैं जो कि क्या कहलाता है, KW हासिल होता है, जो कि आयनिक प्रोडक्ट्स कांस्टेंट के तौर पर जाना जाता है। देखें ज़रा KW इज़ इक्वल टू H पॉजिटिव और H नेगेटिव इज़ इक्वल टू इंटू 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री C। ये 25 डिग्री C जो है वो इन आयंस की आपको दी गई है pH 1 इंटू 10⁻⁻14। जैसा कि हम जानते हैं कि पानी का एक मॉलिक्यूल आयनाइज होकर एक H पॉजिटिव आयन और एक OH नेगेटिव आयन पैदा करता है। तो देखें H पॉजिटिव इज़ इक्वल टू OH नेगेटिव या फिर H पॉजिटिव का स्केयर हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दोनों आयंस की कंसंट्रेशन को इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आते हैं कि इसकी अगर हमारे पास है pH जो है वो 1 इंटू 10⁻⁻14 है, तो H पॉजिटिव के स्केयर को अगर हमने ख़त्म करना हो तो हम उसका क्या लेते हैं, अंडर रूट लेते हैं। तो ये देखें अंडर रूट लेने से 1.0 इंटू 10⁻⁷ मोल आ जाएगा एट 25 डिग्री C पर। क्योंकि मनफी कुव्वत नुमा रखने वाले बहुत छोटी मिकदारों से निपटना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इन्हें एक न्यूमेरिकल सिस्टम इस्तेमाल करते हुए मुस्बत मिकदारों में बदला जाता है। इसका तरीका मिकदार का आम लोगारिथम यानी बेस 10 लेकर उसे -1 से ज़रब देना है, यानी इस -7 को ख़त्म करने के लिए, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए कहते हैं कि आसान तरीका क्या है कि उसका लॉग लिया जाता है, उस मिकदार का आम लॉग और उससे बेस
10 में तब्दील किया जाता है। किसी अलामत से पहले p, स्मॉल p का मतलब इस अलामत का मनफी लोगारिथम है। यानी अगर इस H पॉजिटिव से पहले हम लगा देते हैं इसके साथ -p, तो इसका मतलब ये होगा कि हम इस H का ले रहे हैं माइनस लॉग ले रहे हैं। अलामत H से पहले स्मॉल p का मतलब होगा कि वो इसका मनफी लोगारिथम है, इसलिए pH का मतलब हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन का मनफी लोगारिथम है। यानी pH क्या है हमारे पास कि आपने हाइड्रोजन आयन का माइनस लॉग लेना है, उसको कहते हैं pH। ये आपके पास pH की डेफिनेशन है। pH का मतलब हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन का मनफी लोगारिथम है। इस तरह हाइड्रोजन आयन के मोलर कंसंट्रेशन के मुताबिक एक स्केल बन जाती है जिसे pH स्केल कहते हैं, जो 0 से लेकर तो 14 तक जो है वो होती है। यानी इसी pH को सामने रखते हुए उन्होंने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को सामने रखते हुए एक स्केल बनाया है जो कि 1 से लेकर 14 तक है, और जिसको कहते हैं 0 से 14 तक है, और उससे कहते हैं pH स्केल। ये देखें ज़रा, pH माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन है। pH माइनस लॉग H पॉजिटिव की जगह उसकी वैल्यू रखी है 1 × 10⁻⁷। यानी एक आयन के अगर 2 आयन्स होते तो -14 होना था, और अब एक है -7 है। अगर आप इस वैल्यू का माइनस लॉग लेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगी। इसका मतलब कि पानी के H पॉजिटिव आयन्स की pH कितनी है, 7। POH लेंगे यानी OH नेगेटिव आयन्स की pH कितनी है, तो इसकी जगह पे OH रख लेंगे, उसके 1 × 10⁻⁷ है इज इक्वल टू, इसका माइनस लॉग लेंगे तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब है इसकी pH जो है वो H पॉजिटिव आयन्स की भी और OH नेगेटिव आयन्स की भी 7 है। pH की वैल्यू आमतौर पर 0 से 14 तक होती है, इसलिए pH प्लस pH इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करेंगे 14 आ जाएगा। 25 डिग्री सी पर सोल्यूशन में pH और POH का हासिल जमा जो है हमेशा 14 होता है, जैसा कि नीचे स्केल से दिया गया। ये देखें आपके सामने pH स्केल दिया गया है जो कि 0 से लेकर 14 तक है। तो 0 से लेकर जो है वो 14 तक है, तो क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 7 पे देखें उन्होंने लिखा हुआ है न्यूट्रल। अगर आपके पास जैसा कि पानी है, किसी कंपाउंड की pH जो है वो 7 आ जाती है, तो इसका मतलब है वो ना ही एसिडिक है और ना ही बेसिक है, बल्कि वो न्यूट्रल है। जैसे जैसे 7 से बढ़ते जाते हैं तो आपका कंपाउंड कोई भी हो वो आपके पास बेसिक होना शुरू हो जाता है। और अगर आपके कंपाउंड की किसी कंपाउंड की pH 7 से कम आती है तो इसका मतलब वो एसिडिक है। 0 से 6 तक जो है वो एसिडिक है, 7 न्यूट्रल है, 8 से लेकर 14 तक सारे कंपाउंड्स बेसिक हैं। कम एसिडिक और इंतहाई एसिडिक का मतलब अगर 6 है तो वो कम एसिडिक है, 5 है तो उससे ज़्यादा है, 4 है तो उससे ज़्यादा, 3 है तो उससे ज़्यादा है। मतलब जैसे जैसे ये वैल्यू छोटी आएगी ये उसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा होगी। 7 pH या POH 7 रखने वाले कंपाउंड का सोल्यूशन न्यूट्रल समझा जाता है, यानी जिनकी pH 7 आ जाती है उनको न्यूट्रल होता है। 7 से कम pH वाले सोल्यूशन एसिडिक और 7 से ज़्यादा pH वाले सोल्यूशन बेसिक होते हैं। कम pH वैल्यू का मतलब ताकतवर एसिडिक, जबकि ज़्यादा pH वैल्यू का मतलब ताकतवर बेस है। नताइज देखें, न्यूट्रल सोल्यूशन की pH हमेशा 7 होती है, एसिडिक सोल्यूशन की pH हमेशा 7 से कम होती है, बेसिक सोल्यूशन की pH हमेशा 7 से ज़्यादा होती है। pH और POH की कीमतें 0 तक 14 होती हैं। आगे हैं आपके पास pH की इस्तेमालात, यानी कि ये जो pH स्केल बना हुआ है, pH की वैल्यू है आपके पास, ये किस लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ये सोल्यूशन के एसिडिक या बेसिक नेचर मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि इन वैल्यूज़ के मुताबिक 7 to 14 या 0 to 14 आपको पता चल जाता है कि आपका सोल्यूशन, आपका कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है। ये H पॉजिटिव आयन के महसूस कंसनट्रेशन पर अद्वियात बनाने या कल्चर मीडियम पैदा करने में भी इस्तेमाल होती है। H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन को महसूस करने के लिए, यानी अद्वियात में H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, और कल्चर मीडियम पैदा करने के लिए, यानी कि जैसे ये हम फसलों वगैरह में देखते हैं तो वहाँ पे मिट्टी की एसिडिक और बेसिक नेचर को
चेक करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या मिट्टी के अलावा भी कोई भी ऐसा अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसके लिए हमें किसी प्रॉपर पीएच की ज़रूरत होती है, तो ऐसे मीडियम, ऐसा कल्चर मीडियम यानी प्रॉपर पीएच वाला मीडियम पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए मतलूबा कंसनट्रेशन के सोल्यूशन बनाने में भी इस्तेमाल होती है। यानी कि अगर किसी किस्म का कोई रिएक्शन करना चाहते हैं, उसमें हम किसी कंसनट्रेशन की, प्रॉपर कंसनट्रेशन वाले सोल्यूशन की ज़रूरत है पीएच की, तो उसके पीएच को मेंटेन करने के लिए भी ये पीएच स्केल इस्तेमाल किया जा सकता है।